चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आज ये देखिए, आज हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास करना है एकदम शुरू से यानी फर्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए जो लोग भी मेरे को देख रहे हैं दिल से उनको धन्यवाद कि आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। ऐसे ही जुड़ते रहिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये कोई समतल सतह है। क्या है समझिए, कोई समतल सतह है। हमने बोला एक यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, हमने बोला एक बिंदु है। यह बिंदु की ऊंचाई कितनी है, इसी पता करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हैं। ये बिंदु का ऊंचाई कितना है, यही पता करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं एनालॉगिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बिंदु को ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही स्टार्ट होता है दो बातों से। इसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, इसमें पॉइंट आपको दिया जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, पॉइंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या जानकारी है कि इसे हम लोग कहते हैं भुज। इसको क्या कहते हैं जी, भुज। और दूसरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। भुज और कोटि, भुज और कोटि होते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग भुज कहते हैं और दूसरे को कोटि कहते हैं। एक्स को हम लोग भुज और दूसरे को कोटि कहते हैं। इसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको हम लोग कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, ये है एक समतल सतह। ये क्या है जी, एक समतल सतह है। ये क्या है, समतल सतह है। ठीक है, ये एक समतल सतह है, कोई डाउट नहीं। इस पे मैंने दो रेखा गुजारा है, दो रेखा खंड गुजारे हैं। क्या करे हैं, दो रेखा खंड को गुजारे हैं। जिस बिंदु पे दोनों टच कर किए हैं ना, जिस बिंदु पे दोनों टच किए हैं एक दूसरे को, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, ओरिजिन को ओ से सूचित करते हैं। इसी को हम लोग मूल्य बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा है। अब देखिए मूल्य बिंदु है, क्या है जी, मूल्य बिंदु है। क्या है, मूल्य बिंदु। ठीक है, मूल्य बिंदु है। ठीक है, मूल्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है कि मूल्य बिंदु को आप दर्शाइए कि क्या है मूल्य बिंदु। तो देखिए मूल्य बिंदु क्या है, इसको दर्शाने के लिए एक बात बताइए। ई है एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस यानी बोले तो एक्स अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष है, अक्ष है। क्या है जी, एक्स अक्ष है। ठीक है, ई क्या है, एक्स डैश अक्षिस मतलब अक्ष, अक्षिस अक्ष। ठीक है, अक्ष है। क्या है, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष। अच्छा, ये डैश अक्ष का मतलब क्या होगा, निगेटिव। यानी इधर जब हम आएंगे तो हमें निगेटिव चलना पड़ेगा। ठीक है, ये है वाई, ये क्या है, वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक्सेसिस एक्स, सॉरी वो मेरा जबान तिलतला है, नहीं बोल पाएंगे। इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुई कि नहीं, कि इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश का, सॉरी इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं। ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, डैश का मतलब है कि इधर आएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे चार होगा, यहाँ पे पाँच होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नीचे जब आएंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा,
4 होगा, 5 होगा, ठीक है। जब इधर आएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। और हम आगे ले लेते हैं, 1 5 होगा, ठीक है। पहले बता दिए कि इधर 5 इधर 5 इधर 5, ठीक है। तब इधर भी 5 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही इधर होगा, आप बस हम समझा रहे हैं कि जैसे करा दे रहा है, ठीक है। इधर क्या है x, इधर क्या है, इधर x, इधर x डैश, इधर y, y डैश। अब चलिए इधर चलते हैं तो 1 मिलेगा, फिर जाएंगे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, आगे भी और नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा और माइनस के 5 मिलेगा। इस पे चले तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। इधर चले तो पॉजिटिव में चलेंगे, माइनस का 1 सॉरी पॉजिटिव में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 मिलेगा, यही ना मिलेंगे जी, क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। एक्स डैश, हमने कहा कि एक बिंदु है, उसका नाम है एक्स और वाई। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं जी, भुज, और दूसरे को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं जी, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। भुज और कोटि, क्या कहते हैं, भुज और कोटि, ठीक है। देखिए अब हम आपसे एक बात पूछें, क्या पूछे आपसे एक बात पूछे कि एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है 3,2, 3,2, 3,2, ठीक है, 3,2। इसका मतलब वो 3 किसको बता रहा है, भुज को, और ये किसको बता रहा है, कोटि को। अच्छा भुज बताइए, भुज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले आप जितना बताया उतना बताइए। ये भुज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। कोटि बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोटि भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ई एक्स है, ई एक्स है, ई एक्स के तुलना एक्स के साथ, वाई के तुलना वाई के साथ, ठीक है। तो एक्स के तुलना एक्स के साथ और वाई के तुलना वाई के साथ। एक्स मेरा क्या है जी, 3 है, इसका मतलब पॉजिटिव में 3 है कि निगेटिव में 3 है, तो पॉजिटिव में 3 है, तो पॉजिटिव में 3 एक्स यही ना है जी, ये तो माइनस हो गया ना भाई, ये मेरा पॉजिटिव में 3 है, तो 1 2 3, ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा जी, 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, मेरा y कितना है जी, 2 है, तो y इधर कि इधर, y इधर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में लेना है, y 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। एक बात बताइए, हमने जब ऐसे कहा तो आपने एक डाटा जरूर तैयार किया होगा कि x कहाँ पे बैठेगा और y कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन हम कहें कि अभी हम मूल्य बिंदु पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, क्या हमने x की तरफ गया, क्या हमने x डैश की तरफ आया, क्या मैंने y के तरफ गया कि y डैश की तरफ आया, ये मेरे को पहले बताइए। ना हम x की तरफ गए हैं, ना x डैश की तरफ गए, ना हम y के तरफ गए, ना ही y के डैश की तरफ गए। इसका मतलब है कि अभी हम बीच में खड़े हैं, ना x का मेरा कोई ऊपर दबाव है, ना y का मेरे ऊपर दबाव है, तो जिसको हम लोग मूल्य बिंदु कहते हैं। तो मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी, क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, 0,0। कोई दिक्कत कि ना समझे, मूल्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। अब एक बात बताइए, x को हम लोग क्या करते हैं, x को हम लोग क्या करते हैं जी, x को
एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, दूसरा को कोटि, ठीक है, दूसरा को कोटि, ठीक है। क्या कहते हैं जी, भुज और कोटि, क्या कहते हैं, भुज और कोटि, ठीक है। बोलिए, अभी जो हम बताएं वो कंप्लीट हुआ, अभी जो हम बताएं वो कंप्लीट हुआ कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, तो मूल्य बिंदु समझ गए कि ना इधर का दूरी ना उधर का दूरी, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये है मूल्य बिंदु, ये हमने 3 माना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। चलो भाई, भुज से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते, जैसे हम बढ़ते बढ़ते गए हैं, तले ये 2 मिला हमसे, तो कह रहा है रुक, तो वहीं पे रुक, तो रुक, हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या बोला, कोटि लगा चिल्ला, कह रहा है कि रुक जा, हम भी आ रहे हैं। जैसे हम लोग एक बिंदु पे मिले, एक बिंदु पर मिले, उसी बिंदु को हम लोग का नाम दे दिया जी 3 का मतलब। इस बिंदु को जैसे हम लोग एक बिंदु पर मिले होंगे, तो उसी बिंदु को हम लोग 3 का 2 नाम दे दिए होंगे, ठीक है। 3 का 2 नाम दे दिए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी फिगर बनाए, इसमें अगर हम कोई फिगर बनाए, ध्यान से समझिएगा, क्या दिमाग से, लॉजिक से समझिए। अगर इस फिगर में अगर हम कोई भी अगर फिगर बनाए, मान लीजिए कोई फिगर हम बना रहे हैं, जैसे हमने 4 ले लिया है और इधर से हमने 5 ले लिया है, 4 और 5 के साथ। अब हम कह रहे हैं ना कि अब आप बताइए कि जैसे यहाँ के बिंदु के आप ऐसे बना दिए, तो ई बनाया हुआ है, आप ई बताइए क्या क्या मिल के बनाया है। तो हम कहेंगे कि जानते हैं, पहले हमें x का मान लिखना है, पहले हमें x का मान लिखना है, बाद में किसका मान लिखना है, y का मान लिखना है। तो x का मान पहले लिखेंगे, तो x का मान कितना है जी, 4 है, ठीक है। y का मान लिखना है, तो y का मान ई वाला होगा, ई तो x का मान है ना जी, y का मान तो ई वाला है। तो पहले तो हमने 4 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है y का, y ये वाला वैल्यू है, y 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, माइनस के 5, माइनस के 5। बोलिए समझ में आया कि नहीं, माइनस के 5 होंगे। कंप्लीट। ये वाला फिगर जब हम चलेंगे, तो पहले हमें x का मान लिखना है, तो x ये वाला है, इस पे 4 ले लिया है, ठीक है, इधर पे ले लिया है 5, यानी x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, y मेरा निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को हम मिटा के यहाँ पे लिख देना है x अक्ष, ठीक है, x अक्ष। एक बात बताइए, हमने फिर एक फिगर बनाया, पहले हमें क्या लेना है x, तो x हमने मान लिया है 4 को, ठीक है, और इधर हमने मान लिया है 3 को, ठीक है। पहले हमने 4 को माना, फिर 3 को माना, यहाँ पे जो फिगर बने हैं उसका मान बताना है। तो पहले हमको किसका मान बताना है जी, x का। तो x का मान क्या है, माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं। y का मान ई वाला है, y का मान पॉजिटिव है, निगेटिव है, हाँ, माइनस का 3 है, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे ही हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो मेरा पहले हमें किसका मान लेना है, x का। मान लीजिए कि मेरा x 3 है, इसमें हम लोग 3 को मान लिया है, और y का मान हमने 4 को मान लिया है, y का मान 4 मान लिया है, क्या मान लिया जी, 4 मान लिया। पहले मेरे को आप x का मान लिखा जाता है कि y का मान, तो पहले हम लिखते हैं x का मान, किसका मान जी, x का मान।
एक्स का मान यही ना है जी, एक्स का मान मेरा कितना है माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी बात वाई का मान मेरा क्या है 4 है, पॉजिटिव का 4 है, यही डाटा ना है, यही डाटा का फिगर है, यही डाटा का फिगर है ना जी, डाटा तो यही है जो हम लोग माने हैं। अब देखिए क्या बात, देखिए इसको हम लोग पहला अध्याय बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं, फोर्थ। चौथा, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब एक बात ध्यान में सुनिए, इस डाटा को देख के आप बताइए, मेरा x और y बताना है, हम जो पूछेंगे वही बताना है। x मेरा पॉजिटिव है कि माइनस निगेटिव है, x मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, x सर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। y मेरा बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, y भी सर पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा में आप आ जाइए, दूसरा में आप आइए, मेरा आप बता दीजिए बाबू, पहले बताइए दिख रहा है कि नहीं ऊपर। इस चैप्टर को हमने पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए अब एक बात बताइए, क्या मेरे से कि मेरे x का वैल्यू, पहले तो x का वैल्यू बताया जाता है, x का वैल्यू इसमें बताइए, मेरा ई वाला है x का वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो आप कहेगा x का वैल्यू निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं जी। y का वैल्यू मेरा क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरी कोऑर्डिनेट पे आ जाइए, आप मेरे को बताइए कि मेरा x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो x ई है होता है, x ई होता है, x ई होता है, x मेरा क्या है जी निगेटिव है, y मेरा क्या है y भी मेरा निगेटिव है, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाइए, यानी चतुर्थांश में आ जाइए। चतुर्थांश में मेरे को बता दीजिए आप कि मेरा x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो x बोलिएगा पॉजिटिव है, x क्या है मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने पे हम प्लस नहीं लिखेंगे, केवल निगेटिव साइन को लिखते हैं। मेरा y का वैल्यू बता दीजिए, तो कहिएगा y आपका माइनस में है, ठीक है, y आपका माइनस में है। अब हम कहें कि इस बात से क्वेश्चन इतना पूछा है कि जाना का हद हिसाब ना है, जाना का हद हिसाब ना है, इतना पूछा है कि घिनवा दिया है। तो इससे अब हम लोग कुछ उपाय, जुगाड़ू उपाय चलाया जाए। देखिए समझिए, ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, पहले बात समझिए, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है जी दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, ये दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में है, तो दोनों फर्स्ट में है, यानी फर्स्ट रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों प्लस है तो पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस होगा तो पॉजिटिव होगा, देख लीजिए दोनों प्लस है पॉजिटिव होगा। आप तीसरे पे आ जाइए, इसमें देखिए ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, आपको पता है इसमें दोनों माइनस में है, दोनों यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस, पहला में दोनों प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला में दोनों प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए आगे माइनस दूसरा में, आगे माइनस दूसरा, पीछे माइनस चौथा, पीछे माइनस चौथा। आप इसको मत याद रखिए, आप डायरेक्ट पीछे इससे याद रखिए, पीछे माइनस तो लास्ट, हम लोग क्या करते हैं लास्ट में बताइए ना, तो माइनस का 3, लास्ट में जो भी होगा उसको क्या कहेंगे लास्ट में है, यानी जिसके पीछे माइनस होगा वो लास्ट में चला जाएगा। कंप्लीट हुआ कि नहीं, बात समझिए। देखिए हम
रियल में ऐसे ही पढ़ाते, इतना ही धीरे धीरे, ठीक है, इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मेरे को एकदम शांति, कुछ गलत नहीं होगा, सब चीज़ धीरे धीरे लिखा जाएगा। लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी फास्ट किया कुछ ना लिखा पाएगा। समझिए, ई का है दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है। ये पहला तीसरा, तो पहला का उल्टा तीसरे के साथ, पहले का उल्टा तीसरे के साथ, पहले का उल्टा तीसरे के साथ। वैसा नहीं याद करना तो ऐसे ही याद करो, पहला के गलती तीसरे के साथ, पहला के गलती तीसरे के साथ, यानी ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। पहला के गलती तीसरे के साथ, ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। पीछे माइनस चौथा, जैसे पीछे आया चौथा में चला गया, पीछे चौथा, कंप्लीट। बोलिए, पहला के गलती तीसरे के साथ, यानी ये दोनों पॉजिटिव तो तीसरा निगेटिव, ठीक है, पीछे माइनस चौथा। अब इस सब बात को हम मिटा दें। मूल्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। 100 बार पूछा है, कब बार? 100 बार पूछा है। मूल्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। कितना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए, हमने क्या बताया कि जो x होता है उसको भुज कहते हैं, y जो होता है उसको कोटि कहते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु लिया जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना है? 3। तो x ई है, x मेरा पॉजिटिव में है, तो देखिए ये पॉजिटिव में है, ठीक है, पहली बात है। y भी मेरा पॉजिटिव में, इधर अगर आए तो y मेरा नेगेटिव चल रहा है, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी कंडीशन से इसको बनाया है। x मेरा इसमें हमने फिगर ड्रॉ करके बनाया था, पहले ये वाला डाटा नहीं लिखे थे, उसके बाद से हमने फिगर ड्रॉ करके बनाया। अब बताइए, इस सब बात को हम लोग मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ तक की बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी तक जितना पढ़ाए हैं सब भूल जाइए, जितना पढ़ाए हैं सब फॉर्मेट हो गया। फिर से आ जाइए, हमने शुरू में बताया था कि x अक्ष होता है, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको y अक्ष, इसको माइनस कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव में होता है और ये निगेटिव में होता है। ये होते हैं पॉजिटिव में और इसको निगेटिव में कहते हैं। इधर अगर हम लोग चले तो ये पॉजिटिव वैल्यू चलेंगे, इधर अगर हम लोग चलेंगे x अक्ष पे तो निगेटिव वैल्यू चल देंगे जी, यही ना बताए थे। अगर हमने ऊपर वैल्यू चला तो पॉजिटिव के साथ चल दिए, इधर चल दिए तो निगेटिव के साथ चल दिए। हमने बताया था कि 4 खंड होते हैं, पहला एक, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, यही ना बताया था। पहला में दोनों पॉजिटिव, सही बात है, पहला में मेरा दोनों पॉजिटिव, और इसका गलती तीसरे के साथ, और इसका पीछे माइनस, इसके पीछे माइनस, तो इसमें क्या होगा? आगे माइनस बन गया मेरा कोऑर्डिनेट। यही ना पढ़ाए थे जी उतना देर के बाद, 1 मिनट में सब रिवीजन, ठीक है। अब बताइए, इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं, इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, इसको भुज, इसको कोटि, इसको भुज, इसको कोटि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मिटका दे रहे हैं, मिटका दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब हमने मिटका दिया।
हो गया कंप्लीट। अब देखिए जितना पढ़ा है सब भूलेगा ना। देखिए अब एक टाइट आंसर आएगा। देखिए चलो मैथ के बादशाह बनना है ना, बनना है बादशाह। चल भाई मेरे जितना का आंसर पूछेंगे वही बता रहा ना, तो आँख खोब देंगे के बारे में। मेरे को जानता ना है, बहुत खतरनाक आदमी। इसी में से घूस के आँख निकाल के चल जाएंगे। समझ भाई मेरे, इसको देख के आप बताए, पहले वाले को देखिए, बाकी सबको भूल जाइए कि बाकी सब लिखे हैं। इधर से चल रहे नहीं, इधर से बता रहा। एक पहले देखकर बताइए दोनों पॉजिटिव। चला दोनों पॉजिटिव होगा तो पहला में ना जी, दोनों पॉजिटिव पहला में, दोनों पॉजिटिव पहला में। हाई बताइए इसको माइनस कर दिया, किसको, इसको माइनस कर दिया, लास्ट में माइनस, तीसरा चौथा में, लास्ट में माइनस, चौथा में, लास्ट में माइनस, चौथा में, लास्ट में माइनस, चौथा में। ई हटा दिया। अब बता पहले में चला गया, इसको हटा दिया, पहला में चला गया। यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, जैसे यहाँ पे माइनस लगाया, पीछे माइनस है नहीं, आ जाएगा दूसरा में। क्यों दूसरा में? अगर दोनों में माइनस रहता तो अब ना तीसरा में जाता। तो अभी तो ये पहले में बैठे पढ़ रहा है। अब बताइए इसको हटाए तो पहला में आ गया, यहाँ पे माइनस लगाया दूसरा में आ गया, पीछे माइनस लगाया तीसरा में चल गया। कौन दिक्कत है? अब इसको देख के बताइए कि अब वो कमरा में बैठा है चौथा में, क्या कि पीछे में माइनस है। कंप्लीट। चलो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अब इसका काम खत्म, इसको काट देना है। इसको देखिए, देख लिया। अब बताइए 21 कोऑर्डिनेट में बैठेगा, दोनों माइनस है, दोनों माइनस। जैसे दोनों माइनस देखे तो पहला के गलती तीसरा के साथ। अगर दोनों प्लस रहता तो पहला में बैठता, लेकिन दोनों माइनस है तो तीसरा में बैठेगा, दोनों माइनस है तो तीसरा में बैठेगा। अब बताइए कौन में बैठेगा? चौथा में, पीछे माइनस चौथा में, लेकिन हम करेंगे ना। अब बताइए दूसरा में, इसको भी काट दीजिए, बर्बाद हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। अब बताइए ना कि अब बताइए कौआ में जाएगा, अब बताइए कौआ में जाएगा, चौथा में जाएगा, चौथा में जाएगा। पाप से न देंगे के झापड़। ये भाई प्लस लिखे चाहे ना लिखे हैं तो दोनों प्लस है ना, ये दोनों प्लस है ना है जी। तो ये क्या है? प्लस है, यानी ये आएगा पहला में, ये क्या आएगा? पहला में आएगा। लेकिन जहाँ हम लोग आगे माइनस लगाए खुद क्या आ जाएगा? दूसरा में। अब पीछे माइनस लगाए चौथा में। अब देखिए आगे माइनस दूसरा में, पीछे लगेगा उसका विपरीत, जो घटना घटेगा उसका विपरीत घटेगा। अगर दो में घटेगा, अगर पीछे चला गया तो चौथा में। याद कर रखना, पहला के गलती तीसरा के साथ, पहला के गलती तीसरा के साथ, और माइनस पीछे होगा चौथा कंडीशन। पहला के गलती तीसरा के साथ, पीछे माइनस, आगे माइनस दूसरा में। ये क्या है? चौथा में काट दो, ये भी खत्म, बर्बाद हो गया। अब देखिए हम कह रहे हैं इसमें बताइए, ये दोनों माइनस में है, क्या होगा? वेरी गुड। किस में जाएगा? तीसरा में जाएगा, कोई दिक्कत? ई अब बताइए किस में जाएगा, अब बताइए किस में जाएगा, किस में जाएगा? दूसरा में जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आगे माइनस दूसरे के साथ चला जाएगा। इसको भी काट दीजिए।
बताइए ई माइनस है, बताइए किसमें, चौथा में ना जी, ई माइनस किसमें, तीसरा में, ई प्लस दूसरा में, वेरी गुड, ई प्लस पहला, वेरी गुड, क्या बात है आप लोग को, कितना मस्त बोलते रहते हैं, कितना मस्त रहता है। ये बताइए किसमें, चौथा में। अब बताइए किसमें, पहला में, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइए दूसरा में, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है तो दूसरा में चले जाएगा। अब बताइए पहला में, वेरी गुड, कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हुआ कि आपको पूरा याद हो गया, ठीक है। अब चलिए, इतना बात अगर आपको याद हो गया तो अब हम लोग चलते हैं कुछ, एक होता है दूरी सूत्र, क्या होता है, टाइम बचा होगा तभी क्लास आगे बढ़ेगा जी, अन्यथा ड्रॉप कर दिया जाएगा। चलिए सॉरी, आपका टाइम गुजर गया इसी एक कॉन्सेप्ट पे। कल हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एक मूल्य बिंदु से दूरी और दूसरा आपको पढ़ाएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल्य बिंदु से दूरी और किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कल का क्लास रहेगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, खुश रहे, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को नाम को ऊंचा करिए, अपने गुरुजनों को नाम को ऊंचा करिए। बाय बाय, टेक केयर।